नमस्कार, मेरा नाम है नितिका ठाकुर। आप सभी का स्वागत है सुपरनोवा क्लासेस में। तो जिस घड़ी का हमें था इंतज़ार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई और जो अलाइड की नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी हैं। बहुत लंबे टाइम से सभी लोग जो हैं वो अलाइड का वेट कर रहे थे कि अलाइड आएगा, तो अलाइड फाइनली आ चुका है। हालांकि हमने सोचा था कि कोई ऐसा बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा, लेकिन ये तो फुसकी बम की तरह फुस हो गए हैं। यहाँ पे अलाइड की जो वैकेंसीज हैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है ना। हमने सोचा था कि इतनी कम वैकेंसीज आएंगी, बट चलो जितनी भी आए, भागते चोर की लंगोटी सही, कुछ ना कुछ जो है वो मिल चुका है। हालांकि उम्मीद है कि जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ेंगी, बिकॉज एक्साइज के तो नहीं निकले ना इसमें। एक्साइज की पोस्ट आने की जो है वो ऐसे खुफिया सूत्रों से पता चला है। ठीक है जी, खुफिया सूत्र यही है, फेसबुक इंस्टाग्राम वहाँ पे आते रहते हैं खुफिया सूत्र। तो मे भी पोस्ट जो है वो बढ़ेंगी। ठीक है जी, लेकिन अब जब वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं तो अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है समय को गंवाने का। और सबसे बड़ी चीज़ अब ये है कि हमको एक्सक्यूज़ देने का टाइम नहीं रहा, ना खुद को ना अपनी फैमिली को। पहले तो होता था ना कि अभी पेपर ही नहीं है भाई, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बुक बंद करो, रख दो साइड में। घर वालों को भी यही बोलते थे कि पेपर ही नहीं है, कहाँ से पेपर निकालें। बट पेपर आ गया है, तो जितनी भी वैकेंसीज हैं यही हैं फिलहाल। तो अब हमें जो है वो बहुत अच्छे से एक स्ट्रैटेजी बनानी है, प्लान बनाना है कि किस तरह से हम अलाइड का पेपर क्रैक करेंगे। ठीक है जी, तो स्ट्रैटेजी अलाइड का पेपर क्रैक करने की बहुत सिंपल है, हार्ड वर्क। ठीक है जी, ऑनेस्ट हार्ड वर्क। आपकी मेहनत जो है, जितनी सच्ची जितनी पक्की आपकी मेहनत है, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है जी, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जैसे होता है ना कि भगवान से जितने सच्चे मन से मांगो, अगर आपका मन सच्चा है तो भगवान आपको मांगी हुई चीज़ देगा। तो वैसे ही अगर आपकी मेहनत बहुत सच्ची है, पक्की है, तो ही आप जो है मतलब खुद को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बोल सकते हैं कि भाई मेरे को दो ये जॉब। ठीक है, क्योंकि मैंने मेहनत की है। अगर मेहनत ही नहीं की है तो फिर आप मतलब डिजर्व नहीं करेंगे। आप बोलो कि मेरी नौकरी लग जाए, कैसे लगेगी। और हम जो है फिलहाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अलाइड का जो सिलेबस है हम उसे किस तरह से कवर करें। ठीक है जी, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं कि अलाइड में कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो देखिए, एक चीज़ मैं पहले क्लियर करूँ आपको, दो तरह के कैंडिडेट होते हैं जो कि फॉर्म को फिल करते हैं। एक तो वो हैं जो बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता है कि प्री होता है, मेंस है, किस किस तरह के पेपर हैं, क्या सिलेबस है, उन्होंने चीज़ों को पढ़ रखा है, उनको रिवीजन की भी ज़रूरत है। तो उन लोगों के लिए जो एक प्लान बनता है वो थोड़ा डिफरेंट प्लान बनेगा। और जो फ्रेशर्स हैं, जिनको अभी तक एग्जाम का कोई आइडिया नहीं है, जो भी फर्स्ट टाइम पे या सेकंड टाइम पे अभी पेपर देंगे, ठीक है जी, और जो अभी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, उनका जो स्ट्रैटेजी है, उनका जो प्लान है वो टोटली डिफरेंट बनता है। तो हम लोग इस क्लास में जो बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है जी, बहुत बेसिक से। तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेजेस में रहता है। सबसे पहले जो है वो प्री एग्जाम होगा, आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद फिर मेंस होगा। ठीक है जी, कितने पेपर कहाँ पे आते हैं वो डिस्कस हम करेंगे, फिर मेंस है, और उसके बाद जो है आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो इसके बाद है। तो 3 स्टेजेस आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेंगी प्री में। अब सिलेबस क्या है, बिकॉज अगर सिलेबस क्लियर नहीं है तो आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे कि क्या पढ़ें, हर कुछ पढ़ते जाओगे फिर तो। ठीक है, तो प्री में आपके पास देखिएगा 60 मार्क्स का आ रहा है जी एचपीजी के। हाँ जी, एचपीजी के है जी 60 मार्क्स का। फिर देखेंगे आप करंट अफेयर्स 60 मार्क्स। करंट अफेयर ना उल्टा लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको, 60 मार्क्स का आपको यहाँ पे करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा। एंड देन 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में आपके पास जो बाकी जीएस रह गया वो सारा आपका 80 मार्क्स में है। तो 80 मार्क्स में जीएस क्या, जैसे कि आपके पास मान लीजिए हिस्ट्री है तो हिस्ट्री हो जाएगा, यहाँ पे पॉलिटी आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, जियोग्राफी आएगा, गांधीज्म आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके जीएस में ही आते हैं। तो आप खुद जो है वेटेज देखिए सबसे पहले कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो क्वेश्चन जो है वो 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 मार्क्स का पेपर होता है अलाइड में। ठीक है जी, 100 नंबर का आता है, 120 का है, 85 का है, 150 का है, 200 का, कितने का है। तो 200 मार्क्स का आपका जो है वो प्री होगा, जिसमें से 60 नंबर आ रहे हैं अकेले एचपीजी के से, 60 नंबर आ रहे हैं आपके पास करंट अफेयर से, और 80 मार्क्स जो हैं उसमें ये सारे ही सब्जेक्ट हैं। और आपको यहाँ पे हिस्ट्री ध्यान देने की जरूरत है। हिस्ट्री जो है वो मेंशन किया गया है कि 1857 से आगे की ही जो हिस्ट्री है आपसे पूछी जाएगी ना।
1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ से आगे की हिस्ट्री यहाँ पे पूछते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ गई ये चीज़ें। अब आपको ये देख के क्या फील हो रहा है कि आपको कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, तो जिन लोगों ने तो ये सब्जेक्ट पहले से ही पढ़ रखे हैं, मान लीजिए जिनकी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की जिनकी तैयारी है, तो उन्होंने लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ी है ना, पॉलिटी हो गया है, हिस्ट्री है, बढ़िया है जी। तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, करंट अफेयर पे, ठीक है जी। 60 मार्क्स का करंट अफेयर है। और एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे नंबर्स ये मेंशन किए गए हैं ये फ्लक्चुएट हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर 60 नंबर करंट अफेयर में लिखा है तो 60 के ही करंट अफेयर आएंगे, मे बी वो 50 क्वेश्चंस आए, मे बी वो 40 क्वेश्चंस आए, ठीक है। बट जो हमारे पास हमको सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उन लोगों को तो करंट अफेयर पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि करंट अफेयर आपको डुबो भी देगा और आपको तैरा के पार भी लेके जाएगा। तो करंट अफेयर ही ऐसी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है जी, अगर आप मेरी बात मानो तो करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो आपका पेपर निकाल देगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट सभी के ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। पॉलिटी में है ना सबके बराबर है, किसका नंबर कटेगा पॉलिटी में, ज्योग्राफी में जितना आता है सबको आता है उतना। करंट अफेयर आपके पास जो है वो पूरा गेम चेंज कर देते हैं, तो उनके लिए तो यहाँ पे जो है वो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और जो बिल्कुल ही नए हैं उनको तो सब कुछ ही बिल्कुल शुरू से ही पढ़ना है, तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बेसिक से तैयारी आप स्टार्ट कीजिए। तो जब हम प्री की बात करते हैं तो आपके पास ये 2 सब्जेक्ट आएंगे यहाँ पे, एक HPGK है जी 60 नंबर का। HPGK 50 से कम तो कभी भी नहीं आएगा, 50 मार्क्स से कम तो यहाँ पे कभी भी HPGK नहीं आएगा, 50 to 60 हमेशा रहता है ये। तो आप खुद ये देख सकते हैं कि आपके पास 30%, ठीक है जी, 30% कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, HPGK आ रहा है, 30% ही आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। 60 नंबर बहुत है, अगर आपके इन 2 सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी हो जाए, ठीक है जी, तो 120 नंबर आउट ऑफ 200 120 नंबर आउट ऑफ 200। आप ये देखिए कि कितने चाहिए आपको, मेरिट कितने पे जाएगी, कितने मेरिट पे बनते हैं। अब पूरे तो नंबर नहीं आएंगे, है ना, बट मान लीजिए आप यहाँ पे 100 मार्क्स भी ले आए, तो जो ये 80 मार्क्स हैं, 80 में से 40 नंबर तो आ ही जाएंगे यहाँ पे, 140 तो यही गया, ठीक है जी, 140 तो यही गया आपका, कहाँ कमी रह जाएगी, ठीक है जी। तो स्ट्रैटेजी जब आप बना रहे हैं तो सिंपल सी बात ये है कि हमको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, उस अकॉर्डिंग हम उसको टाइम देंगे, ठीक है। तो देखिए आपको HPGK और करंट अफेयर, यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, और आपको इसको सबसे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, बहुत 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 ज़्यादा, तो है ना। तो HPGK भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चलिए अब बात करें हम लोग GS की, यहाँ पे जनरल स्टडीज 80 मार्क्स का टोटल है यहाँ पे, तो ये 90 तक चला। अगर करंट अफेयर से जो है वो क्वेश्चंस कम जाएंगे तो फिर यहाँ से क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे आपके पास। तो इसमें जो ये हिस्ट्री है, ठीक है जी, जो ये हिस्ट्री है, हालांकि बहुत लोगों को हिस्ट्री पसंद होती नहीं है, लेकिन आपको हिस्ट्री पसंद करनी पड़ेगी। क्यों पसंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है जी। हिस्ट्री आ जाएगा आपके पास, इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है जी, गांधीज्म है, गांधी जी से तो आते ही आता है क्वेश्चन, है 2-4 क्वेश्चन आपको गांधी जी से ही देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आएगा आपके पास प्री का सिलेबस, ठीक है जी, प्री। इसमें आपको देखिए हिंदी नहीं मिला, इंग्लिश नहीं मिला, रीजनिंग नहीं है, मैथ्स नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, सिंपल GS, ठीक है जी, सिंपल GS। तो यहाँ पे आपको इस तरह से जो है ये सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। हम लोग ना एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अब मान लीजिए करंट अफेयर है, ठीक है जी, करंट अफेयर। अब आप बोलो कि करंट अफेयर में क्या पढ़ें, करंट अफेयर इतने वास्ट हैं पढ़ने के लिए, तो करंट अफेयर को कैसे कवर किया जाए। क्योंकि आप मार्केट जाएंगे ना, आप मैगजीन उठा के ले आओ, अगर आप, मैं नाम नहीं लेना चाहती, कोई भी आप मैगजीन उठाओ तो इतनी बल्कि वो मैगजीन होगी, तो फिर आप उसमें पेज ही पलटते रह जाओगे, 10 पेज पढ़े, 20 पढ़े, उसके बाद वो मैगजीन रह जाती है वैसी, क्योंकि वो बहुत बल्कि होती है। और अगर आपका इंटरेस्ट ना बने तो फिर करंट अफेयर तो गए, बिना इंटरेस्ट के करंट अफेयर नहीं पढ़ा जाता है। तो करंट अफेयर को किस तरह से कवर करें, ठीक है जी, इसका भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि कैसे कवर करें। या तो आप करंट अफेयर को डिवाइड कर लीजिए, किस तरह से डिवाइड कीजिए, तो आप डिवाइड कर सकते हैं इसको स्टेट करंट अफेयर्स, फिर आएगा आपके पास नेशनल करंट अफेयर्स एंड देन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं ना, कि हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर पढ़ लिया आपने एक टाइम पे, ठीक है जी, फिर आपने नेशनल पढ़ लिए, भारत के करंट अफेयर जो भी होंगे,
एंड देन इंटरनेशनल जो भी आपके MOU साइन हुए हैं, मीटिंग्स वगैरह जो भी हुई हैं, तो हम इस तरह से भी करंट अफेयर्स को डिवाइड कर सकते हैं। या फिर मतलब जो पर्सनली मुझे पसंद है करंट अफेयर पढ़ना, या मैं किस तरह से करंट अफेयर पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट क्या है कि जब हम पेपर को एनालाइज करते हैं ना कि करंट अफेयर इन सेक्शन से आए हैं, तो आपको हमेशा जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि होगा फॉर एग्जांपल मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है जी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। सूर्य किरण मिलिट्री जो एक्सरसाइज है किन 2 देशों के बीच में हुई? इंडिया नेपाल के बीच में हुई, ठीक है जी। आपसे पूछते हैं कि वज्र प्रहार किसके साथ होती है, या फिर मित्र शक्ति किसके साथ है, बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होती है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनता है, और जब क्वेश्चन बनेगा तो फिर इसको फटाफट से याद कर लिया आपने, है ना। क्या गया, इंडिया का जो रैंक है, जो हम डिफरेंट इंडेसेस जो हम पढ़ते हैं, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, ठीक है जी। आपके पास हैनले पासपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी रैंकिंग क्या है, वो जो भी आएगा, तो रैंकिंग से क्वेश्चन बनेगा। तो आप जो है वो रैंकिंग को ही कवर करो, एक क्वेश्चन पक्का ही बन गया आपका 100%। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। अपॉइंटमेंट से हमारे कैग कौन बने, हमारे जो CDS हैं वो कौन बने हैं, आर्मी के चीफ कौन है, होम सेक्रेटरी कौन है, जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स आपके पास हुई, तो आप अपॉइंटमेंट्स कवर करो। अपॉइंटमेंट का नंबर बन गया। डेज एंड थीम्स, ठीक है जी, डेज एंड थीम्स ऑब्ituaries का क्वेश्चन आता है। तो ऐसे हमारे पास कम से कम 25 अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है जी। हम कभी अलग से मैं आपको करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करूंगी, तो कम से कम इस तरह की अलग अलग कैटेगरीज हैं। स्कीम से क्वेश्चन आता है, स्टेट वाइज स्कीम्स अलग होती हैं। तो फिर आपने क्या किया कि इस तरह से टिक, ठीक है जी, रैंकिंग टिक, जो मर्जी क्वेश्चन पूछे, रैंकिंग 100% अपने पास है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस 100%, अपॉइंटमेंट्स सारी याद कर लो। डेज, एक साल में कितने डेज होते हैं, ठीक है जी, मतलब जो इंपॉर्टेंट पूछते हैं उनकी थीम्स याद कर ली, आराम से याद हो जाता है। तो ये एक तरीका अलग है कि करंट अफेयर को इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है जी। और एक तरीका ये है कि आप मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ें आप, क्योंकि पिछला जो 1 साल है वो कवर किया जाता है। 2 साल के भी पूछ लेते हैं करंट अफेयर, भगवान जाने कितना पूछा जाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फिर आप मंथली उठाओ, दिसंबर पढ़ लिया, फिर नवंबर पढ़ लिया, फिर अक्टूबर, सितंबर, कुछ इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये अपने अपने तरीके हैं करंट अफेयर को कवर करने के, बट इसके में जो मुझको बेस्ट लगता है और जो एंड टाइम पे फटाफट से काम जो आता है वो ये वाला तरीका है। तो हम इसके अलग पोर्शंस जो है मैं कवर कर लूँगी इस दिन। फिर आया जी HPGK आपके पास। हाँ जी, HPGK में HP की ज्योग्राफी है, HP की हिस्ट्री है, HP का एडमिनिस्ट्रेशन है, HP की इकोनॉमिक्स है, HP का मिसलेनियस है। तो इस तरह से हम इनको जो है वो कैटेगराइज करते हैं अलग अलग तरह से। इसके लिए ना मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई है पहले कि हाउ टू कवर HPGK, तो वहाँ पे भी आपको ये पूरा HPGK की पूरी अलग वीडियो मिल जाएगी। बट हम इस तरह से इसको जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री से देखने के लिए मिलेंगे, है ना, जो आंदोलन वगैरह हुए हैं, गोरखास, ब्रिटिशर्स, सिख, हम हिमाचल में पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपके पास हिस्ट्री के क्वेश्चंस HP के जो हैं वो बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पास बनेंगे। इसके अलावा आपके पास फिर इकोनॉमी जो है HP की मिसलेनियस है वो क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो बहुत 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 बड़ा, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत आसानी से इसे हम जो है वो कवर करेंगे, ठीक है जी। तो ये HPGK हो गया आपके पास। अब आते हैं हम लोग GS में। तो GS में आपके पास जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी सिंपल लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं, ठीक है जी। वैसे तो बहुत सारे बुक हैं, कई लोग DD बसु से भी पढ़ते हैं, कुछ लोग ल्यूसेंट से भी पढ़ते हैं, तरुण गोयल से पढ़ते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसके लिए कुछ इस तरह की बुक्स आपके पास हैं, ये सारी की सारी हिस्ट्री होगी, इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट। तो ये प्री का हमारे पास जो है वो सिलेबस इस तरह से रहेगा। फिर हम आते हैं मेंस के ऊपर, ठीक है जी। मेंस के ऊपर आते हैं, तो आप देखिए मेंस में जो है ना वो 3 पेपर आपको मिलेंगे। हाँ जी, प्री आपका जो है वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें MCQs आएंगे, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। जो मेंस है, मेंस में पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको लिखने के लिए आएगा, ठीक है जी। पहला पेपर है इंग्लिश का 150 नंबर का, 3 आवर्स का पेपर होगा। दूसरा पेपर है आपके पास हिंदी का 150 मार्क्स का, और उसके बाद आपके पास जो पेपर है वो आएगा जी GK का 200 मार्क्स, ठीक है जी, 200 मार्क्स। तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया आपके पास, और GK है। ये 3 हमारे पास जो है वो पेपर होते हैं जो कि मेंस में आएंगे आपके पास लिखने के लिए। बहुत सिंपल,
मतलब मुझको लगता है कि ये शॉर्टकट है एक तरह से गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने के लिए, जो अलाइड का पेपर आता है। और एक और चीज़ आपके लिए है ना, जो एक सच्चाई है, वो सच्ची बात ये है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है ना, मान लीजिए आपने सिर्फ अलाइड के लिए तैयारी की है, तो आप जा रहे हैं अलाइड के अकॉर्डिंग पढ़ के अलाइड का पेपर देने के लिए, ठीक है जी। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत आपको मिलेंगे जो एचएस की तैयारी करते हैं। तो जिन बच्चों ने एचएस की तैयारी की है उन्होंने बहुत इन डेप्थ इस चीज़ को पढ़ा है या पढ़ेंगे, वो जो भी तैयारी करेंगे, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सेम ही जो सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट डिफरेंट आ रहा है, सेम सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो एनटी की तैयारी करते हैं, सेम चीज़। कई लोग हिमाचल से आपको ऐसे मिलेंगे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, तो आपने यूपीएससी की तैयारी की, आप दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, जहाँ भी गए, मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका पेपर नहीं होता है, सेकंड में नहीं हो रहा है, या इंटरव्यू नहीं हुआ, प्री मेंस हो गया, ठीक है, तो आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलते हैं कि हमको स्टेट के पेपर देने हैं, बिकॉज आता तो यही है ना, सारा सिलेबस तो यही है, सिर्फ एचपीजी के एक्स्ट्रा होता है पढ़ने के लिए, तो वो लोग भी जो है वो एग्ज़ाम देते हैं यहाँ पे। तो आपको अपने कंपटीशन को भी ध्यान में रख के चलना है कि भाई मुझको compete किस किस से करना है, तो उस अकॉर्डिंग हमको चीज़ों की तैयारी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैंने एचएस की तैयारी की है कि मैं तो अलाइड नहीं दूंगी, ठीक है, ऐसा थोड़ा भी होता है। वो सारे एचएस वाले एचएस का इतना वेट नहीं करते हैं जितना अलाइड का वेट रहता है, क्योंकि एचएस का प्रोसीजर लंबा है ना, प्री होगा, फिर मेंस में आपके पास बहुत सारे पेपर आएंगे, फिर ऑप्शनल भी तैयार करना है आपको, फिर इंटरव्यू भी है, तो फिर आगे इंटरव्यू में आउट हो गए तो फिर सोचते हैं कि चलो अलाइड ठीक है, हिंदी इंग्लिश दो जी और जीके एक पेपर दो, खत्म काम, बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक पेपर रहेगा। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी पढ़नी है, तो इंग्लिश हिंदी आपको मेंस के लिए ही पढ़नी है, प्री में नहीं आएगी। इसके अलावा आपके पास जो मैथ्स रीजनिंग है वो तो यहाँ आया ही नहीं। जिन लोगों को मैथ्स से सख्त नफरत है, जिनके लिए 2+2 5 है, ठीक है जी, उनके लिए ही बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आओ, क्योंकि मैथ का तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए आपके लिए पेपर आ जाएगा बेस्ट। अच्छा, जीके में क्या यहाँ पे आएगा, तो जीके में आपके पास एचपी जीके हो गया, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, एनवायरनमेंट है, जो सब्जेक्ट हमारे पास मेंशन है वहीं से क्वेश्चन आपको उठ के आता है कि लो जी ये क्वेश्चन है, इसको आप लिखें। क्वेश्चन होगा, नीचे स्पेस दिया होता है, वहाँ पे आपको वो फटाफट से आंसर उसका लिखना है, ठीक है जी। तो 3 आवर्स का ये पेपर भी 3 आवर का है, ये भी आपको 3 घंटे का ये पेपर देखने के लिए मिलेगा। एंड देन फाइनली आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है जी, आप अपने जो भी आपकी मान लीजिए सिलेक्शन हो जाती है मेंस में, जब भी होगी उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लेके बुलाया जाएगा शिमला निगम विहार में। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, ग्रेजुएशन का आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, आप वो लेके जाइए। बैकवर्ड पंचायत का है, कैटेगरी का है, और या फिर कोई आपके पास प्रीवियस जो जॉब है उसके एक्सपीरियंस का है, उसमें ये एनएसएस वगैरह ये सारे सर्टिफिकेट लगते हैं वहाँ पे। तो जितने आपके पास सर्टिफिकेट हैं उस अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे मार्क्स लग जाते हैं हमारे पास। जो आपका मेंस होता है वो 85% कर दिया जाता है टोटल मार्क्स का, ठीक है जी। और जो डॉक्यूमेंटेशन है ये 15 नंबर की यहाँ पे आपको देखने के लिए इस तरह से मिलेगी। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी परसेंटेज यहाँ पे लग जाती है। एंड देन फाइनल फिर उसके बाद लिस्ट जारी की जाती है कि लीजिए ये हमारे जो है वो अलाइड सर्विसेज का रिजल्ट आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। एंड होपफुली आपका नाम भी वहाँ पे ज़रूर होगा। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आपने मोटिव के साथ जो है वो तैयारी करनी है। तो कुछ इस तरह से अलाइड के लिए सिलेबस को जो कवर किया जाता है। तो अलाइड की जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 15 जनवरी से, ठीक है जी। तो 15 जनवरी से हम लोग अलाइड की क्लासेस को शुरू करेंगे। क्लासेस हमारी ऐप पर होंगी, ऐप का नाम है द सुपरनोवा। आपको ये ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे द सुपरनोवा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए। बाई चांस इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आती है आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर देंगे वहाँ पे। तो ऐप पे आपके पास एक कोर्स बना हुआ होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आ जाके आपको जो है बैच हमारा वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है जी। क्लासेस जो है वो लाइव रहेंगी, आप जो है वो इस तरह से बिल्कुल लाइव क्लासेस होंगी, लाइव आप अटेंड कर सकते हैं। और बाई चांस आप लाइव क्लास अटेंड ना कर पाएँ किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो क्लासेस फिर वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाती है, तो क्लासेस रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। कुछ काम आ गया तो सुबह देख ली, शाम को देख ली। क्लासेस आप रिपीट पे देख सकते हैं, अभी समझ नहीं आया 2 बार 4 बार आप क्लासेस को देख सकते हैं। तो क्लासेस की जो वैलिडिटी है वो काफ़ी लंबी रहेगी, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप नंबर पे जो है वो कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके बैच के रिगार्डिंग होगी आपको वहाँ पे वो मिल जाएगी।
तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन।